हिमाचल और ये कन्या नहीं भवानी है। नारद बोले हैं हिमाचल ये कन्या नहीं भवानी है। खुद आदि शक्ति प्रकटानी है और तेरी भाग्य निशानी है। एक बात कही है तुम इसे साधारण लड़की समझ रहे हो और ये तो साक्षात देवी है। हिमाचल कहते हैं महाराज जब कभी इसकी सुंदरता को देख करके सोच तो मैं भी लेता था और देवी है तो क्या हुआ बता दीजिए ना, आचार विचार कैसे रहेंगे। और ये जरूर बताइएगा जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। जैसे नारद कहते हैं देखो देखने में तो सुंदर लग ही रही है, विचार भी बड़े सुंदर हैं, थोड़ी सी बड़ी होगी तो ये वन में तपस्या करने के लिए जाएगी, ठीक है कोई कमी तो है नहीं। बोले महाराज ये बताइए शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। तो जैसे नारद ने पूरी बात नहीं कही, बात को छिपा लिया। बोले जिसके साथ में शादी होगी उस लड़के के आचार विचार कुछ भगवान शंकर से मिलते जुलते हैं। ये नहीं कहा कि इन्हीं के साथ में शादी होगी। ऐसे नारद तो चले गए, गिरजागन में धीरे धीरे कुछ और बड़ी हुई। एक दिन गिरजा ने अपनी मां मैना से एक बात कही, भैया तुम मुझे आज्ञा दे दो। क्यों? बोले मैं जंगल में तपस्या करने के लिए जाऊं। तो मैना कहती है अगर तप करना है तो घर में करो, जंगल में जाने की मैं तो आज्ञा नहीं दे सकती। मेरे घर में 2-4 लड़कियां तो है नहीं, अकेली तुम हो। अगर तुम भी चली गई तो इस घर में मैं अकेले कैसे रहूं। हिमाचल भी सामने पहुंचे हैं। मैना कहती है क्यों नहीं समझाती अपने बच्चे को, ये जंगल में जाने की जिद की है। हिमाचल ने समझाया देखो मैना, वैसे नारद ने हमें बहुत दिन पहले ही बता दिया था गिरिजा तपस्या करने के लिए जंगल में जाएगी। अगर वो जा रही है तो जाने दीजिए ना, भक्त और भगवान के बीच में तुम क्यों दीवार बन रही। गिरिजा को आज्ञा दे दी और गिरिजा जब जंगल में पहुंची है ये भगवान शंकर के नाम की माला जपने लगी। एक बात सोचिए, हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ में, इस जन्म में मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर से जन्म लूंगी, फिर तपस्या करेंगे। फिर भी मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर जन्म लूंगी, फिर तपस्या करेंगे, लेकिन शादी भोले बाबा के साथ। गिरजा तो तपस्या में लीन है। गिरजा के पास में एक दिन सप्तऋषियों का आना हुआ। देखा गिरजा घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पड़ी है, किसके नाम की माला जप रही। सामने पहुंच गए और पूछ लिया, पूछा गिरजे तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो, किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण किसे मनाती हो। बोले तुम अपने घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पड़ी हो, सारे सुखों को छोड़ करके तुम किसके नाम की माला जप रहे। तो गिरजा कहती है तुम्हें क्या मतलब, हम चाहे किसी के नाम की माला जपे। बोले नहीं मैंने पूछा है, बता दीजिए ना। तो गिरजा कहती है अगर तुम पूछ रहे हो तो हम तुम्हें बता दें। तो कोई ऐसा अनुरागी है और जिसने अनुरागिनी किया मुझे,
और मन उलझा किसी बैरागी पर, जिसने बैरागिनी किया मुझे। सप्तऋषि कहते हैं बेटी गिरजा मेरी तो समझ में ही नहीं आया। कोई ऐसा अनुरागी है जिसने अनुरागन किया, कोई ऐसा बैरागी है जिसने बैरागन किया। भाई तुमने नाम नहीं बताया, नाम क्या है? तो गिरजा बोली स्पष्ट और सच तो ये है, शंकर के हाथ दिखाने। एक बात कही है, मैं भोले बाबा के नाम की माला जप रही हूं। और सच बात तो ये है सप्तऋषियों, मैं उन्हीं के साथ में शादी भी करना चाहती हूँ। शादी की जब बात सुनी है तो सप्तऋषि ताली बजा के हंसने लगे। गिरजा कहती है पहले तुमने हमसे पूछा और मैंने तुम्हें बता दिया, हंसी काहे को? सप्तऋषि कहते बेटी गिरजा मेरी समझ में एक बात ये नहीं आई, तुमने भला भोले बाबा पर देखा क्या? क्या? हाँ क्या देखा? बोले है क्या इनके पास में? कुछ भी तो नहीं है। सप्तऋषि कहते बेटी गिरजा तुम्हें नहीं मालूम कि घर द्वार नहीं रे परिवार नहीं, और गांव में मढ़ैया वो भी नहीं, जादना समाधि लगाई लई तेरी बात बुझैया कोई। एक बात कही तुम्हें नहीं मालूम है, देख लीजिए सती जी से कितना बड़ा हित था, कितना बड़ा प्रेम, जरा सी भूल बनी। कैसे बाबा के घर में मरी गई है, खुद बैठे फूटे के फूटे। इसलिए मेरी बात मानो, भोले बाबा को छोड़ के तुम किसी दूसरे देवता के नाम की माला जप लो। तो गिरजा कहती है माफ करना, तुमने हमसे पूछा, मैंने तुम्हें बता दिया, हमने तुमसे ये सलाह तो नहीं मांगी थी हम किस देवता के नाम की माला जपे। आप यहाँ से जाते हो नहीं जाते? सप्तऋषि कहते हमें मतलब भी क्या, चारों चले गए। इधर गिरजा दोबारा फिर से तपस्या में लीन हो गई। तब तक क्या हुआ, तारक नाम का एक राक्षस पैदा हो गया, दिन पर दिन देवताओं को सताने लगा। देवता बड़े दुखी हो गए, क्या करें, इसका कैसे वध हो। ब्रह्मा जी के सामने रोने लगे और जवाब दिया है तारक को मारने का कोई हमें उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सच बात तो यह है कि तारक को मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, पैदा ही नहीं हुआ। इसका मतलब यह है तारक अमर है। बोले अमर भी नहीं, फिर कौन मारेगा? बोले इसे भगवान शंकर का लड़का ही मार सकता है। अभी भोले बाबा समाधि में लीन है, पहले उनकी समाधि खुलवा, उसके बाद में शादी करवा, तब लड़का होगा, तब तारक का वध होगा। तो देवता बोले प्रभु कोई और उपाय ना है? क्यों? अभी तो भोले बाबा समाधि में लीन है, कोई पता नहीं कब समाधि खुले, कब समाधि खुले उसके बाद में शादी हो, और ताकि बाद को लड़का हो, तब तक तो एक भी देवता नहीं बचेगा, सबको मार देगा। बोले और तो कोई उपाय है नहीं।
अब भोले बाबा की समाधि खुलवाने जाए कौन? अगर कोई गया, इन्हें क्रोध आ गया तो वो जल की राख हो जाएगा। और जब कोई तैयार नहीं हुआ तो कामदेव कहने लगे मैं जा रहा हूं। पत्नी रति को अपने साथ में लिया और कामदेव जब चले कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं, काम ने अपनी सारी लीला दिखाई। बड़े सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प खिला दिए, झरने वो भी झरने लगे। कामदेव ने जब अपनी लीला दिखाई तब कैलाश पर्वत पर आरे छाई बाबार पर्वत के कामदेव ने जब लीला दिखाई, अरे अरे पेड़ जापे बेली रही लपटाए काली काली कुहिलिया सुंदर गाना गाए लाल लाल फूल जापे भोला भल्ला। कामदेव ने जब अपनी लीला दिखाई लेकिन भोले बाबा के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। तो कामदेव ने सोचा अब क्या करें, भोले बाबा की समाधि कैसे खुलवा। सोच समझ करके कामदेव ने रति को अपने नजदीक बुलाया और रति से एक बात कही है, तुम ऐसा करो तुम धनुष बन जाओ। रति को धनुष बनाया, वो धनुष अपने हाथ में लिया, उस पर जब बाण रखा भोले बाबा की तरफ निशाना साधा, हुआ क्या, होने वाला क्या था। तो उस पर रखा हुआ कुसुम बाण और मारा निशान त्रिपुरारी के बाण के साथ ही ध्यान खुला, खुल गए नेत्र कावारी के। जैसे ही बाण छोड़ा भोले बाबा के, जब वो बाण लगा तो इनके नेत्र खुल गए, लेकिन खुला तीसरा नयन भी उन नयनों के साथ
और जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ